नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको NH5 की भी दिखाएंगे कि किस तरह के हालात हैं। और NH5 के कई पॉइंट ऐसे NH5 पर हो गए हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया अब बन चुके हैं, प्रशासन के लिए चिंता का सबब अब बन गए हैं। पहले केवल चक्की मोड़ को लेकर ही प्रशासन की चिंताएं थी, लेकिन सनवारा के पास एक बार फिर से वह पॉइंट लैंडस्लाइड जोन बन चुका है, क्योंकि कसौली रोड से लगातार वहां पर भूस्खलन पिछले कल भी हुआ और 2 दिन पूर्व भी हुआ। तो वहां पर भूस्खलन होने की वजह से पिछले कल भी वाहनों की आवाजाही करीब 2 घंटे तक बंद रही थी। और इसके अलावा मंसार के पास एक नया भूस्खलन जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया बन चुका है NH पर। तो ये 3 पॉइंट है जहां पर परेशानियां NH पर बढ़ गई है। पहले केवल चक्की मोड़ था, तो लोग चक्की मोड़ को लेकर ही सवाल करते थे कि किस तरह की स्थिति है चक्की मोड़ पर। तो चक्की मोड़ से हम शुरुआत करते हैं। चक्की मोड़ पर इस वक्त 1 वे ट्रैफिक चला हुआ है, और क्योंकि पहाड़ी से लगातार बीच बीच में भूस्खलन भी हो रहा है। हालांकि वहां पर तो प्रशासन द्वारा मशीनरी को तैनात किया गया है। NHI के कर्मचारी वहां पर तैनात है, पुलिस के जवान भी तैनात है, और हर सिचुएशन को पर नज़र बनाए हुए। जिस तरह की भी परिस्थितियां होती है, यदि ज़्यादा मलबा ऊपर से गिर जाता है तो थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को रोका जाता है, और उसके बाद मलबे को हटाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाता है। थोड़ी देर की प्रोसेस होती है, लेकिन 1 वे ट्रैफिक होने की वजह से, क्योंकि वाहनों का फ्लो भी NH5 पर इस वक्त बहुत अधिक है। कारण है कि पिछले 3-4 दिनों से तो हम बात कर सकते हैं कि सेब के जो ट्रक पहाड़ों से सेब लेकर आ रहे थे, क्योंकि रास्ते बंद हैं, सेब का तुड़ान पर भी जो रास्ते बंद होने की वजह से बागवान मंडियों तक सेब नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो NH5 पर पिछले 2-3 दिनों से ट्रैफिक तो कम है, लेकिन फिर भी वाहनों का जो फ्लो रहता है वो काफ़ी अधिक है, और उसकी वजह से वहाँ पर जाम बहुत अधिक लग रहा है। यदि हम ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बता रहे हैं कि सलोगड़ा की क्या पोजीशन है। बरसात वॉरियर की संज्ञा उन्होंने मुझे दी है, तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार है। अभी सलोगड़ा की जो पोजीशन है वो भी चिंताजनक बनी हुई है। वहां पर भी ट्रैफिक 1 वे है, खतरा वहां पर भी मंडरा रहा है। हालांकि ट्रैफिक अभी थ्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। NH परमाणु से लेकर और केतली घाट तक अभी थ्रू है, लेकिन 1 वे है। धर्मपुर और परमाणु के बीच में तो पहाड़ी वाली लेन को बंद ही कर दिया गया है, लेकिन चंबा घाट से और वाघना घाट के बीच में पहाड़ी वाली लेन बीच बीच में चली हुई है। और लेकिन धर्मपुर से लेकर और परमाणु के बीच में जो पहाड़ी वाली लेन है उसे बंद कर दिया गया है। और यह तस्वीरें इस वक्त आप NH5 की देख रहे हैं। ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं, सेब ले जाने के लिए ट्रक मंडियों से आए हुए हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से सेब मंडी में भी कारोबार पूरी तरह से प्रभावित है। NH5 की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि NH5 इस वक्त प्रशासन के लिए और NHI के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि पहले चक्की मोड़ ही था, लेकिन अब सनवारा जो धर्मपुर के पास का के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर भूस्खलन अब लगातार हो रहा है। और इसके अलावा सलोगड़ा के पास मंसार जो जगह है, वहां पर भी पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। तो 3 पॉइंट अब NH5 पर ऐसे डेवलप हो गए हैं जिसे हम भूस्खलन संभावित क्षेत्र कह सकते हैं, कि इन क्षेत्रों में किसी भी वक्त भूस्खलन हो सकता है। और इन तीनों पॉइंटों पर प्रशासन द्वारा एहतियात बरती जा रही है। जैसे चक्की मोड़ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, NHI के कर्मचारी भी वहां पर तैनात किए गए हैं। तो इन 2 अन्य पॉइंटों पर भी प्रशासन द्वारा नज़र बनाई जा रही है। और NH5 पर सनवारा के पास जो भूस्खलन हुआ है, उसके कारण अब धर्मपुर कसौली मार्ग भी जो मेन रोड है धर्मपुर से कसौली को जोड़ने वाला,
वो भी बंद हो गया, क्योंकि दरारें उस रोड पर पड़ चुकी है और उसकी वजह से उस मार्ग को भी खतरा बन गया। काफ़ी बड़े एरिया में वहाँ पर अब खतरा है। तिरपाल से उस एरिया को ढका गया ताकि भूस्खलन को पानी धरती जमीन में जाने से पानी को रोका जा सके, ताकि भूस्खलन को रोका जा सके, क्योंकि लगातार वहाँ पर भूस्खलन हो रहे हैं। पिछले कल भी लैंडस्लाइड की वजह से 2 घंटे तक वहाँ पर NH बंद रहा था और वाहनों की लंबी लाइन वहाँ पर लग गई थी। और सलोगड़ा में कल हालात वैसे पहाड़ी से बीच बीच में मलबा तो गिरता रहा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई कि उसकी वजह से ट्रैफिक को बंद करना पड़ा हो, क्योंकि एक लेन वहाँ पर पहले ही बंद कर दी गई है। और NHAI द्वारा पहाड़ियों को जो मजबूत बनाने के लिए जो जाले लगाए जा रहे थे, अब वो जाले भी हाँफते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कंडा घाट और वाखना घाट के बीच में उस तरह के हालात तो नहीं है, वहाँ पर अभी नए जाले लगे हैं तो वहाँ पर तो उन जालों ने काम किया हुआ है। लेकिन जहाँ पर जाले पहले बुने जा चुके हैं, लगाए जा चुके हैं, तो वहाँ पर कई जगहों पर गिर गए हैं। तो इस तरह के हालात है। अगर NH5 को लेकर जो अपडेट है वो अभी वाहनों की आवाजाही चाहे चक्की मोड़ हो, चाहे सनवारा हो या फिर सलोगड़ा हो, दोनों जगहों से थ्रू है। और वन वे ट्रैफिक तीनों पॉइंटों पर इस वक्त चला हुआ है। और धर्मपुर और परमाणु के बीच में तो वन वे ही ट्रैफिक है, यानी एक ही लेन से ट्रैफिक। अब आप देख रहे हैं कि चंबा शिमला बस भी पहुंच गई है, तो इससे भी अंदाज़ा लगता है कि हालात थोड़े ठीक है NH5 के। हालांकि ट्रैफिक थोड़ा कम हो चुका है। इसके कारण ये भी है कि हिमाचल प्रदेश की मैक्सिमम सड़कें इस वक्त बंद है। लोग आवागमन की समस्या से 2-4 हो रहे हैं, तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। तो फिलहाल NH की अपडेट में तो यही है कि NH5 अभी थ्रू है। वन वे ट्रैफिक कई जगहों पर चला हुआ है। धर्मपुर और परमाणु के बीच में तो एक ही लेन से दोनों तरफ के वाहन चले हुए हैं, तो इसके कारण थोड़ा सा संभल कर वाहनों को चलाएं, क्योंकि सामने के से विपरीत दिशा से वाहन आएंगे। और कई बार होता है कि लोग थोड़ी लापरवाही भी बरत देते हैं और ये समझते हैं कि उनकी लेन में वही चलेंगे, सामने से वाहन नहीं आएगा। तो कई बार थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो जाती है। और NH5 पर तो वैसे भी लापरवाही बरतना निषेध है। वजह है कि यहाँ पर NH5 पर जो वाहन दुर्घटना के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो यह तस्वीरें इस वक्त NH5 की हम आपको दिखा रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।